राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा और रुक्मिणी में लक्ष्मी का अवतार कौन थी। वैसे तो सभी के मन में यही आता है कि राधा भी लक्ष्मी का अवतार थी और रुक्मिणी भी लक्ष्मी का अवतार थी। यह बात कितनी सच है और कितनी झूठी है, इसके ऊपर आज हम एक ऐसा उदाहरण देंगे जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि राधा और रुक्मिणी में लक्ष्मी का अवतार वास्तव में कौन थी। तो शुरू करते। उससे पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि राधा कृष्ण के हर सीक्रेट्स आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। एक समय की बात है कि भृगु ऋषि बहुत ही ज़्यादा खिसिया कर अपनी पत्नी वियोग में नारायण के पास आते हैं और उन्हें जमकर लात मारते हैं, जिसके कारण भृगु ऋषि की लात पड़ते ही नारायण भगवान उठकर खड़े हो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तब उनकी क्षमा मांगने पर उन्हें वह श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार आपने मेरी पत्नी का वध किया है और उस प्रकार से मैं पत्नी वियोग में इस प्रकार रह रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी पत्नी वियोग में रहेंगे। इस प्रकार श्राप की पूर्ति के लिए श्री नारायण ने बहुत से अनेक अवतारों में लक्ष्मी से वियोग सहा था। तो इसके माध्यम से भी हम मान सकते हैं कि जब त्रेता युग आया तो श्री राम ने माँ सीता से वियोग सहा था। उसी प्रकार आप सभी के मन में यह आता होगा, राधा रानी ने भी 100 वर्षों का वियोग सहा था, जिसके कारण हम यह मान्यता प्राप्त कर सकते हैं कि राधा रानी ही लक्ष्मी का अवतार थी। तो यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि यह बात कुछ ठीक भी हो सकती है और कुछ ठीक नहीं भी हो सकती है। इसके अनुसार हम आपको बता दें, बहुत से लोगों के मन में यह आता है कि छाया सीता ही लक्ष्मी का अवतार थी और छाया सीता ही राधा के रूप में द्वापर में श्री कृष्ण के संग आई थी। तो इसकी भी पूर्ति के लिए हम आपको बता दें कि हमने एक नई वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हम ऊपर आई बटन पर दे देंगे। आप प्लीज़ उसको जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में छाया सीता कौन थी। उसकी वीडियो हमने ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे देंगे, प्लीज़ उसको भी आप देख लें। वास्तव में छाया सीता ना राधा थी, ना रुक्मिणी थी और ना ही लक्ष्मी थी। लक्ष्मी जी का अंश थी, साक्षात लक्ष्मी जी नहीं थी। तो इसके अनुसार तो हम यह मान सकते हैं कि जो लक्ष्मी जी थी वह सीता थी और वही रुक्मिणी जी थी। और यहाँ अब बात माने राधा जी फिर कौन थी, तो राधा जी की हम यही बात करेंगे कि राधा स्वयं कृष्ण है। कृष्ण और राधा कभी भी अलग नहीं होते हैं। यह हम कहें एक रूप की दो मूर्तियां हैं जो देखने में तो दो लगती हैं लेकिन है एक। अगर आप वृंदावन की बात करें राधा रानी की, तो राधा रानी अगर मानी जाए वृंदावन की लक्ष्मी है और रुक्मिणी जी द्वारिका की लक्ष्मी है। इसी प्रकार से अगर हम राधा जी के सहस्त्र नामों की ओर जाएं तो उनमें राधा जी का नाम एक लक्ष्मी तो दूसरा रुक्मिणी भी आता है। यह दोनों देवियां साक्षात लक्ष्मी का अंश भी मान सकते हैं या स्वयं लक्ष्मी ही स्वरूपा मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक में हम माने तो लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी थी। क्योंकि हमें हर ग्रंथों में जैसे कि महाभारत ग्रंथ और बहुत से ग्रंथों में लक्ष्मी जी का वर्णन रुक्मिणी जी के ही रूप में होता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें हनुमान जी की, एक समय की बात है कि हनुमान जी द्वारिका में मिलने के लिए आए थे। तब उस समय उन्हें सीता राम के रूप में स्वयं लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही वह दिखे थे, जिसके पश्चात वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने के पश्चात आपको यह पता चल चुका है कि राधा लक्ष्मी स्वरूपा तो थी लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण स्वरूपा ही थी। राधा और रुक्मिणी में हम यह बात नहीं कर सकते हैं कि कौन लक्ष्मी और कौन नहीं लक्ष्मी थी, जिसके पश्चात हम आपसे एक ही निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने जो छाया सीता की वीडियो बनाई है प्लीज़ उसको जाकर आप ज़रूर देखें। आई बटन पर भी हम उसको लिंक कर देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक कर देंगे, प्लीज़ उसको जाकर देखें ताकि आपको एक निष्कर्ष तो पूरा पक्का निकल आएगा कि सीता जी राधा जी जो छाया सीता थी वह नहीं थी। अब दूसरी बात करते हैं कि तो वास्तव में बात की पकड़ क्या है।
तो वास्तव में पकड़ यही है कि रुक्मिणी जी को ही हम सब लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। वही रुक्मिणी जी त्रेता में राम के संग सीता के रूप में आई और वही रुक्मिणी इस जन्म में जो रुक्मिणी जी साक्षात बनकर आई थी। और यह भी मान्यता अगर वियोग की माने तो रुक्मिणी जी ने भी 12 वर्ष का वियोग सहा था ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण। इसकी भी वीडियो हम आगे आपको देंगे। इसके लिए हम आपसे ये की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जानने के लिए बस इतना ही कि राधा और रुक्मिणी दोनों लक्ष्मी का अंश भी है और अंश नहीं भी है। साक्षात लक्ष्मी रुक्मिणी जी को पुराणों में बताया गया है, लेकिन राधा रानी को स्वयं कृष्ण ही बताया गया है। इससे यही पता चलता है कि राधा और कृष्ण, अगर बात आती है रुक्मिणी की, तो रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी का ही अवतार थी और राधा रानी स्वयं कृष्ण थी। क्योंकि दो मूर्तियों में दिखने वाले यह ऐसी शक्ति थी जिन्हें कोई भी नहीं समझ सकता था। प्रेम की पराकाष्ठा स्वयं श्री राधा रानी थी और जिन्होंने इस वृंदावन में सारे विश्व में बता दिया कि प्रेम क्या होता है। और यही बात माने अगर हम गोपिका गीत में, तो गोपिका गीत में भी हमें यही देखने को मिलता है कि राधा स्वरूप को ही लक्ष्मी माना गया है। यानी कि वृंदावन में राधा रानी लक्ष्मी के स्वरूप में अगर माने, तो वृंदावन के बाद अगर रुक्मिणी जी को द्वारिका की ही लक्ष्मी मान सकते हैं। तो यही निष्कर्ष निकलता है कि हम दोनों में यही अंतर कर सकते हैं कि वृंदावन में राधा रानी लक्ष्मी के स्वरूप में, तो द्वारिका में स्वयं माँ रुक्मिणी जी ही लक्ष्मी के स्वरूप है। लेकिन उसके लिए हमें यही अंततः निष्कर्ष निकलता है कि रुक्मिणी जी ही लक्ष्मी का स्वरूप थी। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए राधे राधे।